नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त खिलेश पांडे। दोस्तों, वक्त कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको अपनी लाइफ की पहली इनकम आते ही कर लेना चाहिए, ताकि जब भी हमें कभी पैसे की तंगी का सामना करना पड़े तो हमारे पास पैसे की कमी ना हो। क्योंकि मुश्किल समय किसी भी व्यक्ति के सामने कभी भी आ सकता है। इस बात का ध्यान हम सबको रखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको वो 4 काम बताने वाला हूँ जिससे आपको कभी भी पैसे की तंगी का सामना करना नहीं पड़ सकता है और आपकी लाइफ सुरक्षित रह सकती है और आप अपने आगे की प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन ऑल पर सेट रखें और अब इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहला आपको काम करना है अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाना। देखिए, इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके सामने या जिसके जीवन में उतार चढ़ाव का दौर ना था हो। ऐसे में हमारे पास इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने शॉर्ट टर्म के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनसे निपट सके। होता क्या है कि लोग छोटी छोटी सेविंग करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पर इमरजेंसी आन पड़ने पर उसी इन्वेस्टमेंट के पैसे को उस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर देते हैं। ऐसे में उनका भविष्य अंधकार की ओर जा सकता है। तो इस प्रकार के अपने लाइफ की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारे पास इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मानना है कि आपके पास अपने मंथली इनकम का 6 महीने के तक के इनकम का आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने लाइफ में आने वाले शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हल कर सकें। इमरजेंसी फंड आपके द्वारा इकट्ठा किया गया वह फंड होता है जो आप अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निपटने में आपकी हेल्प करता है। इमरजेंसी फंड होने से आपको किसी भी अपने फैमिली मेम्बर के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता और न ही आपके घर परिवार में किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ा इमरजेंसी फंड का बेनिफिट ये है कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है और अपनी लाइफ की और आगे की प्लानिंग आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा काम जो आपको करना है वो है आपको अपने सेविंग किए गए पैसे को इन्वेस्ट करना। दोस्तों, हम छोटी छोटी बचत करके अपने पैसे को अपने पास सेव करके तो रख लेते हैं, पर इतना ही आपके लिए काफ़ी नहीं है। आप जो सेविंग करते हैं उसको आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऐसे ऑप्शन में करना चाहिए जो आपको अपनी पैसे की रेगुलर या समय दर समय उस आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे में आपको ग्रोथ मिलता रहे, ताकि आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट करे। दोस्तों, आपको अपने सैलरी का कम से कम 20% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि आप अपने फाइनेंशियल को बेटर रख सकें। दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं अगर आज आपकी इनकम 20,000 है तो आपको कम से कम 4,000 रुपये मंथली सेविंग करना चाहिए, ताकि आप अपने फाइनेंशियल को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकें। तीसरा काम जो आपको अपनी लाइफ की पहली इनकम मिलते ही करना चाहिए वो काम है आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो इंश्योरेंस लेना अपने जिम्मेदारी नहीं समझते, पर मैं आपको बता दूं कि आपके पास 2 प्रकार की इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस आपको एक साधारण सा एक टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं जो आपकी एनुअल इनकम की 20 गुना होना चाहिए, और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास कम से कम 5 लाख का होना चाहिए, क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल में हमारे हेल्थ में बहुत से प्रॉब्लम आते हैं और आजकल की हॉस्पिटलिटी जो बिल हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं। तो आपके पास कम से कम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। दोस्तों, चौथा काम जो आपकी लाइफ की पहली सैलरी ही आते ही कर लेना चाहिए वो काम है टैक्स सेविंग की प्लानिंग। दोस्तों, हो सकता है कि आज आपकी इनकम बहुत कम है, पर आपको अभी से ही टैक्स प्लानिंग को सीखना चाहिए और टैक्स प्लानिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि जब आप टैक्स के दायरे में आएँ तो उसका लाभ ले सके। दोस्तों, ये 4 काम आपको अपनी लाइफ की पहली सैलरी मिलते ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपसे इस वीडियो की राय जानना चाहूँगा, तो अपनी राय इस कमेंट में देना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।